हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने यूनिसेल्युलर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन में हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। जो प्रोसेस हमारा यूनिसेल्युलर में सेम टू सेम वो मल्टी सेल्युलर में है, यानी कि जो मल्टी सेल्युलर में जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस हमारे यूनिसेल्युलर में होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का टोटल क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ऑर्गन हमारा कौन कौन सा इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहला तो हमारा हो जाता है माउथ, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा ओसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया एंड एनस हो गया। ठीक है, सारे ऑर्गन है जिसके थ्रू हमारा जो इन्वॉल्व होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ग्लैंड है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ये सारे ग्लैंड है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले कि हमारा प्रोसेस क्या है, तो पहला हमारा प्रोसेस क्या है, इंजेशन। सबसे पहला हमारा प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, ह्यूमन में कोई भी उसके पास स्पेशल ऑर्गन। सबसे पहले हम लोग जानें कि इंजेशन में क्या होता है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, फूड को इंजेक्ट करता है माउथ में, और वो कोई भी सब्सटेंस माउथ में रखते हैं और हैंड के सहारे माउथ में रखते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा इंजेक्शन कर जाता है। गेटिंग फूड, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि गेटिंग फूड को हम लोग लेते हैं किसके थ्रू, हैंड के थ्रू हम लोग लेते हैं माउथ में। तो ये हमारा इंजेक्शन हो जाता है। तो इंजेक्शन के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है डाइजेशन। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन हमारा कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड, माउथ में आपके हमारे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो 2 ईयर्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और 1 टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो माउथ से हमारा सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, सलाइवा रिलीज होता है। इस सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, या मल्टोज इसको बोलते हैं, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला डाइजेशन हमारा कहाँ शुरू होता है, माउथ में ही शुरू हो जाता है। कैसे, सबसे पहले तो जो फूड हम लोग टेक किए वो क्या करते हैं, माउथ में जाने के बाद वो सबसे पहले उसको टीथ से क्या करते हैं, काटते हैं, फिर क्रंच करते हैं, फिर टंग के थ्रू उसको स्वेल करते हैं। तो और सलाइवा उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, तो क्या बन जाता है, काइम की तरह बन जाता है। जो मिक्सअप हो गया, कुचल गया, तो काइम बन गया। वो काइम फिर टंग के थ्रू क्या करता है, स्वेलिंग करता है। तो सबसे पहला डाइजेशन हमारा कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ में, यानी स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, उस सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम जो हमारे स्टार्च को ब्रेक करता है, जो ब्रेक करने के बाद ये शुगर में चेंज हो जाता है। उसके बाद फूड हमारा ओसोफेगस से होते हुए, फिगर हम आप लोग को बाद में समझा देंगे, पहले ऐसे डिटेल समझा देते हैं। ठीक, फूड हमारा कहाँ जाता है, और माउथ के बाद हमारा फूड ओसोफेगस से होते हुए जाता है। ओसोफेगस से होते हुए जाता है। पहले मानते ये हमारा ओसोफेगस हो गया, ये ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस में फूड आपका इंटर करता है। जैसे जैसे वो इंटर करेगा तो ये किस प्रोसेस के थ्रू इंटर कर रहा है, तो जैसे फूड हमने लिया तो किस प्रोसेस के थ्रू इंटर कर रहा है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल है, ये ट्यूब की तरह है,
ये ट्यूब है, यहाँ पे फूड पार्टिकल आ रहा है तो फंसेगा तो ये क्या होगा, फैलेगा, फिर यहाँ आगे की तरफ बढ़ेगा तो कंट्रैक्ट करेगा, तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए फूड आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमको पता है कि ओसोफेगस से के थ्रू आगे बढ़ता है, वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो फूड का जो मूवमेंट होता है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होते हुए ओसोफेगस से हुए वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तो स्टमक में फूड 3 से 4 आवर्स तक स्टोर रहता है, 3 से 4 आवर तक स्टोर रहता है, वहीं पे डाइजेशन होता है। तो स्टमक से ही गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। वो 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस होते हैं। फर्स्ट हमारा HCl हो गया, सेकेंड पेप्सिन, थर्ड म्यूकस हो गया। HCl का फंक्शन क्या होता है, तो इसमें हमारे फूड के साथ जो रिएक्शन करता है तो वो फंक्शन क्या होता है। तो HCl क्या करता है, सबसे पहले HCl क्या करता है, ये फूड के साथ जो भी माइक्रोब्स जर्म इंटर करता है हमारे माउथ में वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, उसको किल करता है। तो क्या होगा, किल द जर्म्स या माइक्रोब्स, कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड इसका काम क्या है, फूड को एसिडिक बनाना, मेक फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक बनाता है। ये फूड को एसिडिक बनाता है। HCl का फंक्शन हो गया कि जर्म्स को किल करता है, साथ साथ फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि माउथ में जब हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो सीक्रेट होता है फूड के साथ जो मिला है तो फूड हमारा क्या हो गया, एल्कलीन हो गया। तो एल्कलीन फूड को एसिडिक बनाता है। अगर फूड हमारा एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, इसलिए फूड का एसिडिक होना मस्ट है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है। थर्ड हमारा हो गया म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक वाल को, प्रोटेक्ट द स्टमक वाल, ये हमारे स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि जब हमारे गैस्ट्रिक जूस के थ्रू HCl का सिक्रेशन होगा, HCl क्या होता है, एसिड हो गया, वो क्रेस्टिन नेचर का है, इसलिए क्या करेगा, स्टमक को हार्म पहुंचाता है, इसलिए म्यूकस सीक्रेट होता है जो हमारे स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कैसा होता है, गाढ़ा लेग की तरह होता है जो हमारे स्टमक के चारों तरफ एक लेग की तरफ बना रहता है, लेग की तरह बना हुआ है जो स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा म्यूकस हो गया, ये स्टमक वाल हो गया जो इसको प्रोटेक्ट करता है।